Good morning students. Today we are starting with exercise 7.1 permutation and combination। और इस एक्सरसाइज में हम डील कर रहे हैं सिर्फ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से और फैक्टोरियल का नोटेशन हमें आना चाहिए। सो व्हाट इज n फैक्टोरियल? दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 to 1। तो इससे हम डील करेंगे अभी। इसी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो लेट अस बी फ्रेंडली विद दिस फैक्टोरियल बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 3 क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 यहाँ लिख दिया। फैक्टोरियल 5 अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 120। तो 6 इंटू 120 रिजल्ट क्या आ गया? 720। सेकेंड क्वेश्चन है फैक्टोरियल 88 अपॉन फैक्टोरियल 86। अब नीचे 86 फैक्टोरियल है तो ऊपर जो 88 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 88 इंटू 87 इंटू 86 का फैक्टोरियल। तो 86 के फैक्टोरियल से 86 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। द रिजल्ट इज 88 इंटू 87 एंड दैट इज 7656। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। तो अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 12 फैक्टोरियल को हम ला सकते हैं 10 फैक्टोरियल में। कैसे? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 टाइम्स। 10 का फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गया एंड द रिजल्ट इज 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 66। देखो ये हमें पता है कि n का जो फैक्टोरियल होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर 10 का फैक्टोरियल है तो डेफिनेटली मैं इसे 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। पार्ट 4th है इसका। फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। सारे डिफरेंट फैक्टोरियल हैं। तो ठीक है, 9 फैक्टोरियल को लिख लिया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, जिससे ऊपर फैक्टोरियल 8 कॉमन आ गया। तो फैक्टोरियल 8 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आ गया? 9 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। अगेन फैक्टोरियल 8 को आई कैन राइट एज 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और 8 तो पहले से 9 माइनस इंटू 8। तो 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और रिजल्ट आ गया 64। फिर क्वेश्चन है n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो डेफिनेटली जो हायर फैक्टोरियल है हम उसे लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही फॉर्मूला लगा लिया। सो n प्लस 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, आंसर आ गया n प्लस 2। तो ये हम इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि ये हमें हेल्प करेगा इन द अदर एक्सरसाइजेस टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2 और सेकंड है n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 4। अच्छा, इन टर्म्स से आपको इसलिए फेमिलियर कराया जा रहा है बिकॉज ये सारे फॉर्मूले बनेंगे हमारे अभी किसके? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के। तो n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू 6 लगा दिया और r का वैल्यू लगा दिया 2। तो इट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। 6 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया 30। अगेन फॉर्मूला सेम है हमारे पास। n का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू है 4। तो पुट किया तो ये आ गया 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। अब 10 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और जो रिजल्ट आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 वो रिजल्ट आ गया 5040। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास कॉम्बिनेशन का। अगेन जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम उसमें देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 में या 7.4 में।
तो हमें बेसिकली से इवेल्युएट करना है व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू 5 पुट कर दिया, r का वैल्यू 2 पुट किया, तो n माइनस r कितना हो गया, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 में पता है कितना होता है, 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल मीन्स 2 और 3 का फैक्टोरियल तो होता है 6, तो ये तो हो गया 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 से 120 कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, रिजल्ट इज 10। सेकेंड पार्ट में फिर n का वैल्यू चेंज कर दिया है और r का वैल्यू चेंज किया है, तो n का वैल्यू है फैक्टोरियल, n का वैल्यू है 15, देयरफॉर 15 फैक्टोरियल अपॉन r है 12, देयरफॉर 12 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 12 दैट इज 3 का फैक्टोरियल। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, ऊपर ये है 15 का फैक्टोरियल, तो इससे 12 के फैक्टोरियल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल, जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 12 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 से हमने क्या कैंसिल किया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 2 से 14 कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, तो रिजल्ट आ गया 355। अब क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। तो पहले तो हमने फैक्टोरियल बनाया है, फैक्टोरियल क्रिएट किया था, पहले हमने देखा था, फैक्टोरियल को सॉल्व किया था बेसिकली। अब वो कह रहा है कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। तो हम देख रहे हैं हर किसी में 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3 3 3 3। तो 3 टू द पावर 6 तो बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, हमारे पास क्या बच गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब ये दिख रहा है कि इस टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो वही कर दिया। तो 3 टू द पावर 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल, दिस इज द रिजल्ट। सेकेंड है 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। तो ये तो 12 तक हम जा रहे हैं, इसका मतलब हम 12 का फैक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के फैक्टोरियल से। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें ऊपर अब दिख रहा है ये पूरा 12 का फैक्टोरियल बन रहा है और नीचे बन रहा है 5 का फैक्टोरियल। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। तो हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमें क्या आता है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी आता है और जो भी टर्म्स है उन्हें फैक्टोरियल में देखना भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ कंडीशंस दे रखी हैं n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें गिवन है n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये दूसरी नोटेशन है फैक्टोरियल लिखने की, फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। हम प्रिफर करते हैं ऐसे लिखना, बिकॉज ये तो एलिमेंट्री हो गया, मैक्सिमम टाइम्स हम इसी फैक्टोरियल को यूज़ करेंगे और बुक्स में भी नोटेशंस जनरली यही यूज़ किया हुआ है। ये आपको बता दिया है कि इसके दो नोटेशंस होते हैं, इट इज़ दैट वे। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो राइट हैंड साइड से n-1 का फैक्टोरियल को हम लेफ्ट में ले गए, तो ये बन गया n-1 का फैक्टोरियल। अब डेफिनेटली ऊपर तो ये बड़ा फैक्टोरियल है और नीचे स्मॉलर फैक्टोरियल, तो हम बड़े फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, टर्म्स को बाहर लेके। तो n+1 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 इंटू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक, दैट इज n² प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो n के फैक्टर्स कर लिए, दैट विल लीड -20। तो n² प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो n इंटू n प्लस 5 माइनस 4 इंटू n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो n का वैल्यू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू -5। तो n तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसे तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, n इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में वो कहता है कि 1/5 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 का फैक्टोरियल। हमें इसको n के लिए सॉल्व करना है। तो ठीक है, सारे डिनोमिनेटर्स हमें सेम चाहिए, तब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 6 कर दिया, सिर्फ इसी टर्म को।
तो क्वेश्चन बन गया 6/6 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया 7/6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 का फैक्टोरियल। कंपेयर कर लिया तो कंपेयर करके रिजल्ट आ गया n इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट देख लिया, गिवन क्या है, n का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। तो ठीक है, न्यूमरेटर को हमने चेंज किया, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। सो n-2 के फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, दैट इज n² माइनस n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया, n² माइनस 11n प्लस 10n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आ गए n माइनस 11 इंटू n प्लस 10। तो n का वैल्यू या तो -10 या n इज इक्वल टू 11। तो n तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो उसे डिस्कार्ड कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, n इज इक्वल टू 11। फोर्थ पार्ट देख लिया, गिवन क्या है, n का फैक्टोरियल, रेशियो गिवन है हमें किसका, n का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। तो LHS सॉल्व करते हैं इसका। तो n फैक्टोरियल अपॉन ट्वाइस ऑफ n-2 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू n-4 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो रिजल्ट अल्टीमेटली ये आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे n लिखा हुआ था, n का फैक्टोरियल, तो यहाँ देखें हम, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। रिजल्ट में क्या बच गया, n का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। तो n-2 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल। क्यों लिखा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में n-4 दिख रहा था। n-4 के फैक्टोरियल से n-4 का फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो हमारे पास फिर क्या आ गया, फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, एंड दैट इज, इन दोनों कंपेयर कर देंगे, n² माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया n² माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9² माइनस 6n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बस फैक्टर क्या आ गए, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -1। तो n इज इक्वल टू -1 हो नहीं सकता, तो n इज इक्वल टू 6। दिस इज द रिजल्ट। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, ये हुई एंड। और इसमें सिर्फ हमने क्या प्रैक्टिस किया, फैक्टोरियल्स प्रैक्टिस किए। ये हमें हेल्प करने वाला है एक्सरसाइज 7.2, 7.3 ऑनवर्ड्स। So thank you very much for watching. Kindly subscribe.